सोचो, मैच चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल, और अचानक लाइट्स ऑफ थीम म्यूजिक बजती है और रिंग में एंट्री होती है किसी ऐसे रेसलर की जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक ही सेकंड में पूरा मैच बदल जाता है। WWE में ऐसे मोमेंट्स बार बार हुए हैं जहां एक एंट्री, एक अटैक या एक बिट्रेयल ने पूरी स्टोरी ही पलट दी। आज हम देखेंगे WWE के 7 सबसे शॉकिंग अटैक मोमेंट्स, और ट्रस्ट करो, लास्ट वाला मोमेंट इतना इंसेन है कि पूरा अरीना कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया था। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ेगी शॉक लेवल भी बढ़ता जाएगा। स्मैकडाउन का एपिसोड, अंडरटेकर रिंग में खड़े थे, पूरी तरह कंट्रोल में, क्राउड लाउड था। हर कोई सोच रहा था कि ये मैच भी अंडरटेकर ही जीतेंगे, लेकिन तभी अरीना का माहौल अचानक बदल जाता है। एंट्रेंस की तरफ सबकी नजर जाती है और वहां एक जायंट खड़ा होता है, द ग्रेट खाली। अंडरटेकर, जो कभी किसी से नहीं डरते, वो भी खाली को देखकर एक सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं। क्राउड में विस्पर्स शुरू हो जाते हैं, ये कौन है? इतना बड़ा रेसलर पहले कभी नहीं देखा। पूरा अरीना कंफ्यूज। अंडरटेकर रेडी थे फाइट के लिए। उन्होंने पंचेस मारे, स्ट्राइक्स लगाए, लेकिन खाली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर खाली ने अंडरटेकर को पकड़ा और एक ब्रूटल हेड चॉप मारा। अंडरटेकर सीधे मैट पर गिर गए। पूरा अरीना कंप्लीटली साइलेंट हो गया। अनाउंसर्स तक शॉक में थे, क्योंकि ये पहली बार था जब अंडरटेकर इतने हेल्पलेस दिख रहे थे। फैंस की आंखों में डिसबिलीफ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये नया मॉन्स्टर कौन है जो अंडरटेकर को ऐसे डोमिनेट कर रहा है। और उसी मोमेंट में WWE की पूरी डायनामिक्स बदल गई। खाली ने प्रूव कर दिया कि अब रिंग में एक नया टेरर आ चुका है जो लेजेंड्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सर्वाइवर सीरीज 2014, टीम सीना वर्सेस अथॉरिटी। ये सिर्फ मैच नहीं था, WWE की पावर दांव पर लगी थी। अगर टीम सीना हारती, उनकी जॉब्स खत्म, और अगर अथॉरिटी हारती, उनकी पावर खत्म। पूरा अरीना टेंशन में था। मैच अपने पीक पर था, अथॉरिटी जीत के करीब, लेकिन तभी लाइट्स डिम हो जाती हैं। पूरा अरीना साइलेंट, किसी को समझ नहीं आता क्या होने वाला है। और फिर स्टिंग की आइकॉनिक म्यूजिक बजती है। क्राउड लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। स्टिंग स्लो वॉक करते हुए एंट्री लेते हैं, ब्लैक कोट, हाथ में बेसबॉल बैट। पूरा ऑरा ही अलग लेवल का था। ट्रिपल एच रिंग में खड़े शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। दोनों लेजेंड्स फेस टू फेस। पूरा अरीना सांस रोककर देख रहा था। और फिर स्टिंग अचानक अटैक कर देते हैं। अथॉरिटी पूरी तरह शॉक, और उसी एक मोमेंट में मैच की डायरेक्शन बदल जाती है। स्टिंग के इंटरफेरेंस के बाद टीम सीना जीत जाती है और अथॉरिटी पूरी तरह पावरलेस फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात थी, ये सच में हुआ अभी? और उसी रात स्टिंग ने प्रूव कर दिया कि WWE में कुछ भी पॉसिबल है। सर्वाइवर सीरीज 2012, मेन इवेंट चल रहा था रायबैक, जॉन सीना, CM पंक, तीनों रिंग में, और मैच अपने फाइनल मोमेंट्स में था। क्राउड लाउड था, हर कोई अपने फेवरेट को चीयर कर रहा था। सबको लग रहा था यह मैच अभी खत्म होने वाला है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। ब्लैक आउटफिट्स, हुडेड फेसेस, किसी को नहीं पता ये कौन है। पूरा अरीना शॉक में। वो तीनों सीधे रिंग में घुसते हैं और बिना किसी वार्निंग के रायबैक पर ब्रूटल अटैक शुरू कर देते हैं। सीना, पंक सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक केओस शुरू हो चुका था। रायबैक को पकड़कर अनाउंस टेबल तक ले जाया जाता है। क्राउड खड़ा हो जाता है, सबकी नजरें बस उसी मोमेंट पर, और फिर ट्रिपल पावर बॉम्ब, अनाउंस टेबल टूट जाती है। पूरा अरीना कंप्लीटली साइलेंट, अनाउंसर शॉक में, फैंस डिसबिलीफ में, किसी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ अभी। और फिर वो तीनों बिना कुछ बोले जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन उस एक अटैक में WWE बदल चुकी थी। ये सिर्फ डेब्यू नहीं था, ये एक मैसेज था कि अब रिंग में एक नया फोर्स आ चुका है। और उसी रात दुनिया ने पहली बार देखा द शील्ड। फैंस कंफ्यूज थे लेकिन एक्साइटेड भी, क्योंकि ये रेसलर्स हीरोज नहीं थे, ये थे एंटी हीरोज। और उसी मोमेंट से WWE में एक नया ईरा शुरू हो गया। रिंग में रेसलर खड़ा था, अपने ओपोनेंट का इंतजार करते हुए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, क्राउड रिलैक्स था, लेकिन तभी लाइट्स डिम हो जाती हैं। पूरा अरीना अंधेरे में डूब जाता है और एक क्रीपी म्यूजिक बजने लगती है। और फिर द बूगी मैन एंट्री करता है, क्रॉलिंग करते हुए धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ता है। उसका लुक, उसकी आईज, सब कुछ इतना डरावना था कि क्राउड भी अनईजी हो गया। ओपोनेंट रिंग में खड़ा लिटरली फ्रीज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता ये फाइट है या हॉरर सीन। मैच शुरू होता है, ओपोनेंट अटैक करता है, पंचेस, किक्स, लेकिन बूगीमैन जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
और फिर वो अपना बैग खोलता है और उसमें से वर्म्स निकालता है। पूरा अरीना डिस्गस्ट प्लस शॉक में, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। बूगीमैन उन वर्म्स को खाने लगता है। ओपोनेंट पूरी तरह डर जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था ये मैच नहीं, नाइटमेयर बन चुका है। और उसी डर का फायदा उठाकर बूगीमैन ब्रूटल अटैक करता है। कुछ ही सेकंड्स में मैच खत्म। पूरा अरीना शॉक नहीं, लिटरली डर गया था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ बस डिसबिलीफ में थे। और उसी मोमेंट में बूगीमैन ने प्रूव कर दिया कि WWE में हॉरर भी रियलिटी बन सकता है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केन। मैच चल रहा था, दोनों रेसलर्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। क्राउड लाउड था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अंडरटेकर की बेल बजती है, गोंग। पूरा अरीना फ्रीज, लाइट्स ऑफ, फैंस खड़े हो जाते हैं। सब एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, अंडरटेकर आने वाले हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। रिंग में कंफ्यूजन, केन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रैंडी ऑर्टन RKO मार देता है। केन गिर जाता है। मैच खत्म। केन गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी, लेकिन तभी फिर से लाइट्स ऑफ। इस बार एटमॉस्फेयर और भी हैवी, क्राउड पूरी तरह साइलेंट, और अचानक रिंग के नीचे से अंडरटेकर इमर्ज करते हैं और वो टेरिफाइंग प्रेजेंस केन कुछ समझ पाता उससे पहले अंडरटेकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे रिंग के नीचे खींच लेते हैं। पूरा अरीना कंप्लीटली साइलेंट। फैंस डिसबिलीफ में, कुछ लोग लिटरली खड़े रह गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि केन सच में गायब हो गया। और उसी मोमेंट में अंडरटेकर ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ रेसलर नहीं है, वो WWE का सुपरनैचुरल नाइटमेयर है। रैंडी ऑर्टन रिंग में खड़ा था, माइक हाथ में, ट्रिपल एच को ओपनली चैलेंज कर रहा था। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। क्राउड रिएक्ट कर रहा था, टेंशन बिल्ड हो रही थी, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक कार्ड दिखाई देती है। लाइट्स डिम, अरीना में अजीब सा साइलेंस। ऑर्टन कंफ्यूज्ड, लाइट्स ऑन करो। सिक्योरिटी बाहर जाती है, कैमरा फिर से कार पर फोकस करता है। कार के डोर्स खुले हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं। ऑर्टन और भी फ्रस्ट्रेटेड, ट्रिपल एच, अगर तुम हो तो सामने आओ। और तभी एंट्रेंस पर म्यूजिक बजती है, लेकिन ट्रिपल एच नहीं, विंस मैकमैहन आते हैं और उनके साथ शेन मैकमैहन। पूरा अरीना शॉक में, ये क्या हो रहा है। और फिर ट्रिपल एच भी अपीयर होते हैं। अब तीनों एक साथ खड़े थे, क्राउड एक्सप्लोड, लेकिन कंफ्यूजन पीक पर। यह अलायंस कब बना। तीनों धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ते हैं। सिक्योरिटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विंस, शेन और ट्रिपल एच सिक्योरिटी पर अटैक कर देते हैं। अब टारगेट क्लियर था। रैंडी ऑर्टन। तीनों रिंग में घुसते हैं और लेगेसी पर ब्रूटल अटैक शुरू हो जाता है। पंचेस, किक्स, केओस। ऑर्टन, जो कुछ देर पहले कॉन्फिडेंट था, अब पूरी तरह ओवरवेल्म्ड। पूरा अरीना स्टन्ड, क्योंकि ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये पावर शिफ्ट था। और उसी मोमेंट में WWE ने प्रूव कर दिया कि यहां अलायंसेस कभी भी बदल सकते हैं। शील्ड। क्राउड के बीच से एंट्री करते हैं रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस। तीनों कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट। अभी अभी उन्होंने अथॉरिटी को हराया था। रिंग में आते ही सेलिब्रेशन शुरू। अब WWE हमारे कंट्रोल में है। क्राउड लाउड, फैंस खुश, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी अथॉरिटी की म्यूजिक बजती है। ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन। एंट्रेंस पर खड़े क्राउड शॉक में, ये वापस क्यों आए। टेंशन बढ़ती है और तभी सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर जाता है और एक स्टील चेयर लेकर वापस आता है। रोमन और एम्ब्रोज कंफ्यूज, फैंस भी ये क्या करने वाला है। तभी ट्रिपल एच बोलता है, प्लान बी। पूरा अरीना साइलेंट, किसी को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। और फिर सेथ रॉलिंस अचानक रोमन रेंस पर चेयर शॉट मार देता है। रोमन गिर जाते हैं। एम्ब्रोज शॉक में, क्राउड कंप्लीटली साइलेंट, लेकिन शॉक अभी खत्म नहीं हुआ था। सेथ रॉलिंस एम्ब्रोज पर भी अटैक कर देता है, चेयर शॉट्स बार बार। और फिर रैंडी ऑर्टन भी अटैक ज्वाइन कर देता है। अब रिंग में केओस नहीं, बिट्रेयल था। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सेथ रॉलिंस शील्ड का सबसे लॉयल मेंबर था, और उसी एक मोमेंट में शील्ड हमेशा के लिए टूट गया। ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये WWE हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग बिट्रेयल था। तो ये था सेथ रॉलिंस का धोखा, जिसने न सिर्फ शील्ड को तोड़ा बल्कि WWE की पूरी कहानी बदल दी। वैसे धोखे और डेंजरस हमलों की बात चली है, तो क्या आपने मेरा WWE के 7 डेंजरस मोमेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 वाला वीडियो देखा। उसमें मैंने ऐसे मोमेंट्स बताए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर नहीं देखा तो वो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। देखते रहिए रेस्लाइज।